हम श्री गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। यद्यपि भगवान और गुरु एक ही हैं, शास्त्र सिद्धांतानुसार वेद शास्त्र सभी उद्घोषित करते हैं कि भगवान और गुरु एक ही हैं। किंतु हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से, हमारे लाभ के दृष्टिकोण से गुरु का ही स्थान ऊंचा है, क्योंकि आदि मध्य अंत गुरु ही हमारा साथ देता है। प्रारंभ में हमें तत्वज्ञान देता है, अनेक प्रकार से हमें समझाता है, हमारे संस्कारों के साथ लड़ता है। भगवान क्या है, संसार क्या है, संसार से वैराग्य कैसे प्राप्त हो, वो श्रद्धा जो पहला स्टेप है साधना के लिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्री महाराज जी ने बहुत बार कोट किया है और ये स्टेप्स हम लोगों को समझाए हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो वो श्रद्धा कैसे होगी? जब संसार से वैराग्य होगा। संसार से वैराग्य कब होगा? जब हमें ये ज्ञान होगा कि संसार में सुख नहीं है। तो पहला स्टेप यानी आदि प्रारंभ में गुरु हमें अनेक प्रकार से समझाता है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। तो वो वैराग्य कैसे हो, वो तरकीब बताता है। फिर हमारे साथ साधना करता है मध्य, यानी उनके तत्वज्ञान अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी साधना की प्रणाली को जब हम अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो वो साधना कराता है। साधना का इतिहास पुरातन है, सनातन है। श्री महाराज जी ने इस युग में संकीर्तन को युग धर्म के रूप में स्थापित किया और हम लोगों के लाभ के लिए उन्होंने 1966 से कृपालु धाम मनगढ़ में साधना शिविर आयोजित करवाए अनेक उत्सवों पर। और 1 महीने का साधना शिविर सन 1966 से चल रहा है। उससे पूर्व ब्रह्मांड घाट में 1964 में महाराज जी ने साधना शिविर आयोजित किया। उससे पहले महाराज जी जगह जगह घूम घूम कर ही संकीर्तन कराते थे। घंटों घंटों संकीर्तन होता था, रात्रि भर संकीर्तन होता था, 6-6 महीने संकीर्तन होता था। इस प्रकार से साधना महाराज जी ने कराई। स्वयं मृदंग लेकर महाराज जी हरि राम का संकीर्तन या अन्य कोई संकीर्तन कराते थे। बाजा भी स्वयं बजाते थे कितनी ही बार। और यहाँ तक कि साधकों के साथ बैठकर अगर कोई साधक ढोलक बजाता था और बाई देवी वो ढोलक कसी हुई नहीं होती थी तो अपने आप ही ढोलक लेकर उसको कसने भी लगते थे हमारे श्री महाराज जी। कभी ब्रज स्थलियों में ले जाते थे, महाराज जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सब सत्संगी जा रहे हैं। ब्रज के विभिन्न स्थानों में, विभिन्न तीर्थों में भी महाराज जी लेकर गए हैं ताकि साधक का मन हर प्रकार से भगवान में लग जाए। कितना परिश्रम किया है श्री महाराज जी ने, कोई सोच भी नहीं सकता। कभी उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है, जो अवर्णनीय है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो साधना महाराज जी ने कराई हम लोगों से और स्वयं साधक बनकर
हम लोगों को दिखाया कि कैसे साधना होती है। स्वयं संकीर्तन कराना, स्वयं मृदंग बजाना, और जब भी संकीर्तन का सेशन हो, हॉल में आकर विराजित हो जाना, अनेक प्रकार से, यानी मध्य हम लोगों की जो अंतःकरण शुद्धि का है, हरि गुरु कृपा सदा सबही पर, अंतःकरण पात्र पावन कर। बस यही श्री महाराज जी का उद्देश्य रहा कि किसी भी तरह से अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में फिर गुरु कृपा के द्वारा वो दिव्य होगा, और फिर उन्हीं की कृपा से वो दिव्य प्रेम प्राप्त होगा। तो श्री महाराज जी ने मध्य यानी साधना कराई। जगह जगह घूम घूम कर ऐसे ऐसे घरों में श्री महाराज जी रहे हैं जहाँ कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी। यहाँ तक कि पलंग भी महाराज जी का इतना छोटा होता था कि वो एक एडिशनल टेबल लगानी पड़ती थी महाराज जी के चरण, क्योंकि महाराज जी की हाइट लंबी थे महाराज जी। तो लंबे होने के कारण वो जो पलंग साधारण लोगों के घरों में होते हैं वो महाराज जी के लिए सूटेबल नहीं होता था, तो एक टेबल लगाई जाती थी। एक कमरे का मकान, कहीं 2 कमरे का मकान, और कोई कोई घर तो ऐसा भी था जहाँ टॉयलेट्स भी नहीं थे, बाहर जाना पड़ता था महाराज जी को। लेकिन वो संकीर्तन कराते हुए जगह जगह गली गली में, देश विदेश में भी गए महाराज जी। 2005-2007 में वर्ल्ड टूर श्री महाराज जी ने किया, ये तो बहुत बाद में। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में महाराज जी ने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए केवल एक ही उनका लक्ष्य रहा, किसी भी प्रकार से जीवों को भगवन में बनाया जाए, किसी भी प्रकार से उनको भगवत रस का चस्का लगाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने नाम संकीर्तन, अनेक प्रकार के नाम संकीर्तन, पहले तो हरे नाम संकीर्तन ही 6-6 महीने होता रहा, फिर 2-4-6 संकीर्तन श्री महाराज जी ने बनाए। ब्रजरस माधुरी की एक बहुत छोटी सी पतली सी पुस्तक प्रकाशित हुई। फिर लेकिन महाराज जी ने देखा कि लोग नित्य नया रस चाखना चाहते हैं। हमारी जो चित्तवृत्ति है वो एक प्रकार के संकीर्तन में एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि चंचल है हमारा मन और भगवद अनुराग है नहीं, भगवान से प्रेम है नहीं, गुरु से प्रेम है नहीं। तो फिर महाराज जी ने नए नए संकीर्तन बनाने प्रारंभ कर दिए। ब्रजरस माधुरी भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर निकलते चले गए। और प्रेम रस मदिरा, जिसका कि हम 60वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं, यानी 60 वर्ष पूर्व 1965 में प्रथम बार ये प्रेम रस मदिरा प्रकाशित हुई। इसकी रचना तो बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। सन 1954 से ही श्री महाराज जी नए नए पद बनाने लगे थे, और बनाने क्या लगे थे, उनके श्रीमुख से बस निश्रित होते चले जाते थे और लोग उसको नोट करते चले जाते थे। तो वो 54 में, फिर 58 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ, फिर इस प्रकार से 65 में उसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ, फिर चारों को संग्रहित करके, और ये प्रूफ रीडिंग से लेकर प्रकाशन तक, यानी प्रूफ रीडिंग भी महाराज जी ने की, और छपवाने के लिए प्रेस में भी महाराज जी स्वयं जाते थे। कौन ऐसा होगा? तो ये सारा हमारे अंतःकरण शुद्धि की सामग्री श्री महाराज जी ने हमें दे दी। उसकी धुनें भी श्री महाराज जी ने ही बनाई। बड़े बड़े संगीतज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये धुन इतनी हृदय स्पर्शी है कि इनको गाने से स्वतः भगवान में अनुराग हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा काम गुरु के द्वारा ही होता है। फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भी गुरु अपना रोल, गुरु का ही रोल है। गुरु हमें वो दिव्य प्रेम प्रदान करता है, भगवान नहीं दे सकते। भगवान ने ये लॉ बना दिया, उनके पास है वो प्रेम, लेकिन वो दे नहीं सकते। जो रसिक शिरोमणि है हमारे प्रिय गुरुवर, जिनकी कृपा से हमें ये प्रेम मिलेगा,
क्योंकि ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा उद्धव की कथा का। तो आज सर्वप्रथम हम श्री महाराज जी का रूप ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से हमें वो दिव्य प्रेम प्राप्त होगा। महाराज जी के प्रवचन का स्वरूप बताया था कि प्रवचन के समय उनकी कैसी सुंदर छवि होती थी। जैसे ही वो स्टेज पर जाते थे, उनका हाथ जोड़ना, उनका मुस्कुराना, फिर वो उनका बैठना, फिर वो श्लोक बोलना वंदना के, और फिर उसके बाद में उनका कीर्तन कराना वो शंखनाद की तरह, और फिर प्रवचन में सारे शास्त्रों वेदों की झड़ी लगा देना। वो एक उनका विशेष स्वरूप था जो सिंहासन पर महाराज जी बोलते थे, वो जगत गुरु उत्तम वाला स्वरूप। लेकिन उनका आत्मीयता का स्वरूप भी, जब वो पलंग पर बैठकर बहुत सारी स्पीचेस दे उन्होंने दी हैं, आधा आधा घंटे की, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की, दोहे बनाकर उसकी व्याख्या करना। यहाँ भी बहुत सारे महाराज जी ने दोहों की व्याख्या की है। तो ये सब प्रवचन का स्वरूप महाराज जी का। लेकिन कीर्तन कराते समय उनकी एक अद्भुत छवि होती थी। कीर्तन में किस प्रकार से ऐसा लगता था जैसे वो रस और रसिक दोनों हैं, रस भी है और रसिक भी हैं। स्वयं ही अपनी रचनाएं बनाना और फिर उसमें जो छिपा हुआ रस है उसको पीना। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद होता था और एक विशेष कांति उस समय हो जाती थी, जैसे नया आह्लाद कोई हो, वो हम लोग नहीं समझ सकते। तो यहाँ भी जो महाराज जी ने गोलोक धाम में मंदिर में बैठकर बहुत बार कीर्तन कराया है, अनेकों बार कीर्तन कराया है, हम उस छवि को हृदय में उतारते हैं। तो कीर्तन की भी बहुत सारी छवियां हैं महाराज जी की, जब वो स्वयं बाजा बजाकर कीर्तन कराते थे। वृंदावन बरसे जुगल रस, वृंदावन। तो उस समय महाराज जी का स्वरूप बस 2-3 लाइन के बाद ही महाराज जी भावस्थ अवस्था में चले जाते थे। वो अभी भी वीडियो के माध्यम से हम अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। यही अंतःकरण शुद्धि का साधन है, हरि और गुरु का चिंतन स्मरण। फिर और कोई पद महाराज जी गा रहे हैं, ओ दीन कब आई है, आहो गावत गुण गोपाल निरंतर गावत गुण गोपाल निरंतर। यानी कुछ पदों की तो महाराज जी ने व्याख्या की है और कुछ पद गाए हैं। तो वो संकीर्तन के समय महाराज जी की इस प्रकार से, और जब महाराज जी गाते थे, श्याम प्रेम रस माती अखियाँ, श्याम प्रेम रस माती अखियाँ, श्याम प्रेम
तो ये सब गाते समय साधारण रूप से नहीं, हम लोग तो गले से गा लेते हैं। बड़ा बड़ा गवैया भी कोई भी गा ले, लेकिन महाराज जी की आवाज़ जहाँ से निकलती थी और महाराज जी को वो गाने का ढंग, वो ऐसा ही था जैसे वो रस ही रस और कुछ नहीं। और भी कई पद महाराज जी गाते थे और व्याख्या भी महाराज जी ने बहुत सारे पदों की है। और फिर उसके बाद में नाम संकीर्तन करते हुए महाराज जी और परिक्रमा कराते समय महाराज जी, और जब ये राधा गोविंद गीत बनाया तो महाराज जी किस प्रकार से नृत्य करते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। और ये तो 96 से 97 से प्रारंभ हुई परिक्रमा की ये धुन। उससे पहले महाराज जी सबको साथ लेकर जा रहे हैं। राधे गोविंदा भजो भजो राधे गोविंदा भजो जो राधे गोविंदा भजो जो राधे गोविंदा भजो जो राधे गोविंदा भजो। तो वृंदावन में विभिन्न लीला स्थलियों में महाराज जी ले जाते समय आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सब भक्त लोग जा रहे हैं। और फिर कभी मान मंदिर, कभी मोर कुटी इत्यादि। अभी तो ये सारी लीला स्थलियाँ प्रेम मंदिर में समाहित हैं। अभी ये मत समझिएगा कि अरे हम अब वहाँ घूमेंगे तो घुमक्कड़ बन जाएंगे। महाराज जी की इन लीलाओं को हमें अपने हृदय में धारण करना है, ये सोचकर कि महाराज जी ने जो स्थान बनाए हैं, चाहे वो प्रेम मंदिर हो, चाहे भक्ति मंदिर हो, चाहे गुरुधाम भक्ति मंदिर हो, वहाँ ये सारी लीलाएं समाहित है और महाराज जी के सारे स्वरूप वहाँ पर हैं। अगर हम ध्यान करें तो हमें वही अनुभूति होगी। फिर कभी किसी स्थान पर बैठकर मान मंदिर में श्री महाराज जी बैठे हुए हैं। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय, बोलो
साधारण सा सिंहासन महाराज जी का, कोई विशेष सजावट भी नहीं। हाँ, फूलों का श्रृंगार अवश्य साधक, भावुक साधक, भक्त लोग श्री महाराज जी का कर देते थे। कभी उनके हाथ में गजरा पहनाते, कभी मालाओं से पूरा गला उनका भर जाता। गुलाब की माला, जूही की माला, अनेक प्रकार की मालाएं, पूरा उनका वक्षस्थल फूलों से ढक जाता। ये सब कीर्तन ब्रज में होते रहते। तो उस छवि का ध्यान कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से ये सब लीलाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर उसके कुछ दिन पश्चात यानी राधा गोविंद गीत, श्यामा श्याम गीत पहले उसकी रचना की, फिर राधा गोविंद गीत, और फिर उन्हीं दिनों महाराज जी ने एक और कीर्तन, यानी समय के अनुसार महाराज जी छंद का जो स्वरूप है वो बदलते चले गए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, एक छवि आप लोगों को याद आ गई होगी, महाराज जी कितना ये विभोर होकर ये कीर्तन कराते थे। फिर और समय परिवर्तित हुआ। महाराज जी ने कहा अब तो इनको नींद आ जाती है कीर्तन में। तो फिर तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, तू तो कृपा ही कृपा करे राधा रानी, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का, तेरी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, तो ये इस प्रकार के संकीर्तन, ताकि बीच में हाथ उठाना होगा तो फिर नींद अपने आप खुल जाएगी। यानी किस प्रकार से महाराज जी ने हम लोगों को प्रेम रस पिलाने का प्रयास किया है। प्रेम रस मदिरा के पद पहले बहुत ही धीरे 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 गाए जाते थे। अब अगर उस प्रकार से संकीर्तन हो, साधना हो, तो हम लोग शायद आधा पौन घंटे से ज़्यादा ना बैठ पाएं। तो इस प्रकार से समय के अनुसार महाराज जी ने संकीर्तन का स्वरूप परिवर्तित किया, उसे भी नित्य नवायमान बना दिया भगवान के सौंदर्य माधुर्य की तरह।